हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। ये स्टूडेंट्स आज 13.5 का जो है एनसीईआरटी मैथ जो है 13.5 का जो कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 13.6 का भी कुछ कराएंगे, टाइम मिलेगा तो करा देंगे। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं पढ़ देता हूँ क्या है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक नदी है 3 मीटर डीप है, उसका डेप्थ है, गहराई है, ऊंचाई 3 मीटर सामने है और 40 मीटर वाइड है। इसकी विड्थ दिया है 40 मीटर और इज फ्लोइंग रेट एट द 2 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जो है फ्लो कर रही है वो नदी। तो इसकी लेंथ दिया है, याद रखना 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों एक घंटे में कितना किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगी, बोलो 2 किलोमीटर। एक बार फिर से बताता हूं, एक नदी जो है फ्लो बह रही है, इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, ठीक है। और विड्थ दिया है 40 मीटर, डीप जो है इसकी गहराई जो दिया है, इसकी ऊंचाई जो हाइट है 3 मीटर है। तो पूछ रहा है इसमें बताओ हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी। बताओ सी में यानी समंदर में, एक मिनट में समंदर में कितना पानी गिर जाएगा, कितना गिरेगा बताना है। तो ऐसा करिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नदी जो एक्चुअली में है वो क्यूबॉइड शेप में है। इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों ही डिफरेंट है। तो जो नदी का जो शेप है वो क्यूबॉइड है। तो उसका लेंथ लिख लेते हैं, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, फटाफट इसका पहले ये निकालेंगे कि पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स एक मिनट में कितना पानी गिर पाएगा। तो ऐसा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसकी पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटरफॉल इन 1 आवर। वॉल्यूम ऑफ वाटरफॉल इन 1 आवर, एक घंटे में कितना गिरता है पानी, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम LBH। एल लंबाई कितना दी, एक घंटे में लेंथ कितना दिया, बोलो 2 किलोमीटर। इसका लेंथ दिया है 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर लेंथ, 2 किलोमीटर। विड्थ दिया है 40 मीटर, हाइट दिया है 3 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदल दो, 2000 मीटर हो जाएगा। चलो लगाओ फार्मूला, 2000 इंटू 40 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 24,000 आएगा। कितना आएगा, 24,000 नहीं आएगा, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 और 3 जीरो लगा दो, 2,40,000 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, कितने जीरो है 4। चलो ठीक है, तो ये आ गए। ये तो एक घंटे में हुआ, एक घंटे मतलब कितना मिनट, बोलो 60 मिनट में। बताओ 60 मिनट में इसका 60 मिनट में कितना वाटरफॉल होता है, 24,000 मीटर क्यूब ने इसके, सॉरी 24,000 कह रहे हैं, 2 लाख क्या है, 2,40,000 मीटर क्यूब है, ठीक। अच्छा अब 60 मिनट में इतना है तो 1 मिनट में कितना होगा ये निकाल लो। 60 मिनट में लिखना पड़ेगा आपको 1 आवर का मतलब लिख लो 1 आवर का मतलब कितने मिनट, बोलो 60 मिनट। 60 मिनट में वाटरफॉल होता है, कितना वाटरफॉल होता है, बोलो 2,40,000 मीटर क्यूब। जब 60 मिनट में इतने वाटरफॉल, अब तुमसे पूछ रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने होंगे, 1 मिनट में कम हो जाएंगे, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 2,40,000 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, काट दो तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, 4,000 मीटर क्यूब हो जाएगा। हो गया बच्चों, इतना इसका आएगा, ठीक, इतना वाटरफॉल होगा, ठीक है। 1 मिनट में कितना वाटरफॉल होगा, 4,000 मीटर क्यूब यानी 4,000 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब 13.6 करने वाले हैं, 13.6 13.6 इसको लिख लीजिए।
चलो 13.6 13.6 क्वेश्चन नंबर 13.6। पहले इसका कुछ फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूले चलो, हाइट h, रेडियस r। बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर। अब हॉलो सिलेंडर हुआ तो हॉलो सिलेंडर, इसमें एक खाली सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर वो। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर तो खाली सिलेंडर है, इसमें एक और सिलेंडर इसमें कर दो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रेडियस इंटरनल रेडियस आर है, इंटरनल रेडियस आर है, इनर रेडियस आर है, और यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। और ये हो थिकनेस, ये थिकनेस है, थिकनेस। ठीक है, आउटर रेडियस निकालना है तो क्या हो जाएगा, इनर रेडियस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, आउटर रेडियस निकालना है। ठीक है, स्मॉल आर क्या है, इनर रेडियस, लिखते जाओ भाई फार्मूला सारे। कैपिटल आर जो है आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस है। आउटर रेडियस कैसे निकलेगा, यहां से लेके यहां तक कैसे निकलेगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस को ऐड कर दोगे तो आउटर रेडियस निकल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, लेकिन इसमें दो रेडियस होगा। तो देखो ध्यान दो, हॉलो सिलेंडर का निकालना है वैल्यूम, कैसे निकालना है, आउटर में से इनर को क्या कर देंगे माइनस, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का वैल्यू निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और इनर सिलेंडर है तो इनर रेडियस लेना पड़ेगा, इनर सिलेंडर रहेगा तो इनर रेडियस, आउटर सिलेंडर रहेगा तो आउटर रेडियस। तो बच्चों क्या हो जाएगा, आउटर सिलेंडर कैपिटल आर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसमें कॉमन हो जाएगा, पाई एच कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। याद रखना बच्चों, ये फार्मूला तब यूज करा जाएगा जब हॉलो सिलेंडर होगा, या जैसे आप बच्चों आप लोगों ने पेंसिल वगैरह देखा होगा, पेंसिल के अंदर देखो
ग्रेफाइट डाला जाता है ना, जो ब्लैक कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो निप पर है ना, हाँ जिससे निप ब्लैक कलर, ब्लैक का जो टिप पोर्शन होता है वो अपने आप में ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट उसमें अंदर पेंसिल के अंदर डाला जाता है। तो तुमसे पूछेगा क्या, तुमसे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ वुड, क्या कहते हैं वुड, हाँ क्या कहते हैं कि जब किसी पेंसिल में ग्रेफाइट डाला जाए तो उसका वुड का वॉल्यूम पूछ लेगा, लकड़ी का वॉल्यूम, तो लकड़ी कैसे ये इसका बताओ, उसमें लकड़ी का वॉल्यूम पूछ ले तो कैसा करेंगे, लकड़ी का वॉल्यूम निकालने, लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, तो वही लगा देंगे, वही कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला हॉलो सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा पाई एच ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, याद रखना ये फार्मूला हमेशा याद रखना, सीधी बात है, अगर हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे तो हॉलो सिलेंडर निकल जाएगा। इतने सारे फार्मूला है, चलो करते हैं। आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, एच है हाइट ऑफ सिलेंडर है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, फटाफट सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिख लिए बच्चों, इसको लिख लिए फटाफट। अगर उड का वैल्यूम निकालना है तो आउटर में से इनर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हॉलो सिलेंडर का वैल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। शांत रहो प्रियम, कुछ क्वेश्चंस कर लेते बेटा तो उसके बाद। पहला क्वेश्चन अब 30.6 का, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन हैं। 30.6 का पहला क्वेश्चन है, बताइए जरा। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर वेसल्स है, बना लो। सर्कमफेरेंस दिया है, अच्छा ये बताओ, ये सब बच्चे ध्यान दीजिए, सर्कमफेरेंस यही है बच्चों, ये जो सर्कुलर पार्ट है पूरा, हाँ सर्कल का जो टोटल लेंथ होती है, ये सर्कल का पूरा जो टोटल लेंथ होती है वो सर्कमफेरेंस ऑफ, ठीक है, सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो बेस की बात कर रहा है, बेस जो है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस है ये ध्यान दो, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर वेसल, सर्कमफेरेंस दिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है देख बताओ क्वेश्चन में, 132 कितना दिया है, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सर्कमफेरेंस देखो, बेस वाला बात करते हैं तो बेस जो है सर्कुलर पार्ट में है, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितने के बराबर होता है, 2 पाई आर, ये बचपन से पढ़ा है हम लोगों ने। सर्कमफेरेंस ऑफ जो होता है क्या होता है, 2 पाई आर हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ, यहां लिखो सर्कमफेरेंस बेस ऑफ अ सिलेंडर, ऐसे बेस ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर, रेडियस यहां पे आर होगा और हाइट तुम्हारा एच होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, तो कितना हो जाएगा, काट दो, ऐसा 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 25 2 इंटू 22 इंटू आर इक्वल टू 132 इंटू 7 हो जाएगा। आर को रोक लो, ये सारी क्वांटिटी नीचे चली जाएंगी, 132 इंटू 7/2 इंटू 22, काट दो, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 2 बचेगा, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा आर इक्वल टू 77/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका बताओ रेडियस,
इसका रेडियस आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, 21, कितना आएगा, नहीं 21 कहाँ आएगा, कट नहीं पाया क्या, काटने में गलती हो गया क्या, काटने में गलती हो गया क्या, काटने में गलती हो गया क्या, रुको फिर से करते हैं इसको, फिर से करते हैं, देखो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 132 इंटू 7, सही है ना बच्चों, ये दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा 22, कैसे कटेगा, 11 से काट दो, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 2 बचा, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 3 जा कितना है 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दो धड़ाधड़, क्या आ जाएगा, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लीटर्स, ओहो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड, बताओ इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, कितना लीटर पानी होल्ड हो सकता है। तो मैंने आपको हजारों बार बताया है कि अगर किसी कंटेनर में, किसी वेसल्स में अगर पानी भरना है तो हर हाल में उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, तो कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है बताओ फटाफट, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, लगाओ तो फार्मूला, रेडियस मालूम हो गया, रेडियस नहीं गिवन था लेकिन सरकमफेरेंस दे दिया था, रेडियस नहीं देगा पक्का देगा सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो यहाँ से रेडियस निकाल देंगे, इतना याद रखा करो, इतना 10th के बोर्ड में भी क्वेश्चन बन सकता है, सीधा कोई जरूरी नहीं है कि सीधा डायरेक्टली रेडियस दे देगा हाइट दे देगा और तुमसे पूछ रहेगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कोई जरूरी नहीं है, रेडियस नहीं देगा तो सरकमफेरेंस देगा, और सरकमफेरेंस को तोड़ दो 2 पाई आर होता है, यहाँ से रेडियस निकल जाएगा 21 आ गया, और जैसे रेडियस मालूम हुआ हम आराम से निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होता है बोलो कोई बच्चा, 2 पाई नो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अभी बताया, अभी भूल गए सब, 22/7, रेडियस कितना दिया सामने निकालो 21 इंटू एच, हाइट कितना है बताओ, हाइट तो दिया है, हाइट कितना दिया है यहाँ पे दिया था 25 है, हाइट दिया है 25, अब काट दो तो कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, 21 को 2 बार लिख दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, सभी लोग मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 34,000 आएगा, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन तुम्हें लीटर बदलना है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आप उसने मेंशन किया भी है, उसने क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर होता है क्या, अरे बताओ ना यार, तो हम जानते हैं बताओ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर 1 लीटर होता है, तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा, क्यों 1/1000, बताओ 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे तो क्या करें, कम होगा तो कम के लिए क्या हो जाएगा डिवाइड, जब 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर है, तो बताओ कितना है एरिया, इतना है, इसलिए कितना हो जाएगा, ये बिकॉज है ये देयरफॉर है, इसलिए 34,650 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1000 से डिवाइड कर दो 34,650, तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 34,650 अपॉन कितना हो जाएगा 1000, 3 जीरो है, काटने की जरूरत नहीं है, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 कितना आ जाएगा 34.650 लीटर आ जाएगा, इसका हो जाएगा, एक बार फिर से देख लो, एक सिलेंडर है जिसका सरकमफेरेंस दिया है, कितना दिया 132, 30.6 का क्वेश्चन नंबर 1, एक सिलेंडर है जिसका सरकमफेरेंस दिया है, सरकमफेरेंस सिलेंडर का बेस तुम्हारा जो है सर्कुलर पार्ट है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर कितना होता दिया है 132, तो हमने इसको पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, आर की वैल्यू रोकेंगे तो सारी क्वांटिटी नीचे जाएगी, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, आर की वैल्यू निकाल लिया कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, जैसे रेडियस निकला हम जानते हैं कैपेसिटी, इसमें पूछ रहा कितना लीटर पानी होल्ड हो सकता है,
कैपेसिटी पूछ रहा है, और कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वैल्यू पुट कर दो, सीधा आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब हो जाएगा। तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है। लीटर में आंसर निकालना है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 हो जाएंगे। तो कितना है वैल्यू 34,650, 34,650 है। तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। तो यहाँ पे 34,650 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 34,650, 1000 नीचे। काटने की जरूरत नहीं है, 3 जीरो है, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। 34.6 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 30.650 लीटर आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी पॉइंट सिक्स तार लो फटाफट, चलिए ली इरेज। क्वेश्चन नंबर 2, the inner diameter of cylinder wooden pipe, the inner diameter of cylinder wooden pipe is 24 centimeter and outer diameter is 28 centimeter. The length of pipe 35 सेंटीमीटर हाइट दिया है। फाइंड द मास ऑफ पाइप का मास बताना है। और लेकिन इसने मेंशन किया हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो मास कितना लगेगा, 0.6 ग्राम होगा। सेंटीमीटर क्यूब से मालूम चलता है कि भाई वॉल्यूम निकालना है। चलो निकालते हैं वॉल्यूम। लेकिन इसमें हॉलो सिलेंडर है क्योंकि इसमें 2 डायमीटर दिया है, एक इनर डायमीटर दिया है, एक आउटर डायमीटर है। ठीक है, चलो करते हैं। इसको मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को। ये फिर से बना देते हैं इसको, सही से बनाओ पहले। चलो मैंने सही से बनाया नहीं फिगर जी, और ड्राइंग मेरा गड़बड़ है बच्चों, इसको सही से कर लेना। चलो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वुड पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है बताओ जल्दी से। पहले नो मास बताना है। फाइंड द मास ऑफ पाइप। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड रहेगा तो मास 0.6 ग्राम, ये रेट दिया है। तो सेंटीमीटर क्यूब देखो दिया है क्या उसमें, तो सीधी सी बात है पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और इसमें 2 कहानी है, इसमें एक इनर दिया है, आउटर है, तो पहले इनर लिख लेते हैं फिर एक तरफ आउटर। तो इनर डायमीटर डी है, कितना दिया है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है। हाइट तो दिया है, लेंथ यानी हाइट है, यहाँ पे लेंथ का मीनिंग है हाइट।
35। ये जो होगा इनर डायमीटर होगा, इनर रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से लेके यहां तक आउटर हो जाएगा, ठीक है। ये थिकनेस है, ठीक है। चलो कुछ नहीं है बच्चों, फटाफट निकालो पहले वॉल्यूम ऑफ वुड, ये लकड़ी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल, आउटर पर लिख लो प्लीज, इनर डायमीटर रेडियस हो गया, आउटर लिख लो, आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर जरा बताओ कितना, कैपिटल डी हो जाएगा, कितना दिया है, आउटर दिया है कितना दिया, 28 सेंटीमीटर, तो बताओ कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। बस अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है। लकड़ी का वॉल्यूम निकालने के लिए बताओ प्रियम क्या करें, हॉलो सिलेंडर लग रहा है तो क्या करेंगे, बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हाँ, आउटर सिलेंडर के वैल्यू में से इनर सिलेंडर के वैल्यू सिलेंडर में क्या करेंगे, माइनस, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, बहुत सही, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। अरे बेटा सिस्टम से लगाओ ना, आप तरीका अच्छा रहेगा तो बताओ क्या होता है, पाई आर, आउटर की बात कर रहे हैं तो कैपिटल आर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच जाएगा, इसका बताओ वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। इनर की बात कर रहे हैं तो इनर रेडियस लेना पड़ेगा, कॉमन क्या है बोलो, पाई एच, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सब लोग बताओ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, फटाफट करो। पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। हाइट कितना दिया है, सामने है 35 है, और कैपिटल आर बताओ कितना है, 14 के स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है, 12, सही है। तो चलो बताओ, काट दो, कैंसिल कर दो, 7 5 35, 22 पंजे कितना, 110 हो जाएगा का, 5 दूनी 10, 11 110 हो जाएगा। अब बताओ 14 के स्क्वायर कितना होता है, 196, वेरी गुड यार, 196। 12 के स्क्वायर कितना होता है, 144, माइनस करोगे कितना आएगा, कितना आएगा, 52, मल्टीप्लाई कर दो, 5720, क्या आएगा, मीटर क्यूब की सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यूम ऑफ वुड निकल गया, ये वैल्यूम ऑफ वुड निकाल लो फटाफट। अब बस सीधा कोई यूनिटरी मेथड, इतने पे इतना है तो इतने पे कितना होगा, आपके लिए एकदम वेरी सिंपल है। और इस तरह का सवाल जो है आरडी शर्मा में भी भरा हुआ है, लेकिन हम बताएंगे नहीं आरडी शर्मा में, सब ये कॉमन क्वेश्चन सब जो है लगाना है, थोड़ा सा जो अच्छे लेवल के हैं वही करा देंगे, जल्दी जल्दी कराना है, ठीक है। अब तो तुम्हारा ये सिलेंडर भी कंप्लीट हो जाएगा, कौन बचेगा, कौन करा देंगे, चलो अब जो दिया है फटाफट लगाओ, क्या है बच्चों बताओ जल्दी से, दिया है कितना, बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास कितना है, अगर वॉल्यूम अगर तुम्हारा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास कितना है बच्चों, 0. अरे बोलो ना यार, 6 kg नहीं, 0.6 ग्राम है कदे, 0.6 ग्राम में मतलब 600 ग्राम। हाँ तो ये बताओ कि ये बार बार मैं एरिया लिख देता हूँ यहाँ पे, अब आप लोग बोलते भी नहीं हो। 5720 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम होगा तो कितना हो जाएगा, अगर 5720 सेंटीमीटर का वॉल्यूम होगा तो कितना हो जाएगा मास, 5720 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बच्चों, आएगा 3432 आएगा, 3432 ग्राम है,
भैया को केजी में अब ग्राम को किस में बदलना है, केजी में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, सॉरी। 1 केजी अब ग्राम को किलोग्राम में करना है, डिवाइड कर दो, तो 3432 अपॉन 1000 हो जाएगा। तो 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, 3 डिजिट के पहले 1 2 3, यहाँ 3.432 केजी हो जाएगा। सो बच्चों कल मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे, आगे का पार्ट कराएंगे। तो प्लीज ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।